आज की खबर में आवाज जरा धीमी रखिए क्योंकि शोर बहुत है, लेकिन सच्चाई अक्सर धीमी आवाज में ही सुनाई देती है। इजराइल का प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू कहता है, ईरान अब यूरेनियम समृद्ध करने की क्षमता खो चुका है, ब्लास्टिक मिसाइलें बनाने की ताकत नहीं बची और ये युद्ध जितना दिख रहा है उससे जल्दी खत्म हो जाएगा। लेकिन सवाल ये है, क्या युद्ध कभी बयानों से खत्म होते हैं? नेतन्याहू कहता है उसने अमेरिका को इस युद्ध में नहीं घसीटा, ये फेक न्यूज है। वो पूछता है, क्या कोई डोनाल्ड ट्रंप बता सकता है कि क्या करना है? सवाल ठीक है, लेकिन जवाब अधूरा है, क्योंकि खबरों के बीच एक खबर है जो बयान में नहीं बल्कि व्यवहार में दिखती है। डोनाल्ड ट्रंप ने खुद कहा, उसने नेतन्याहू से कहा, ईरान के गैस फील्ड पे हमला मत दोहराओ, यानी रोकने की कोशिश हुई, लेकिन हमला पहले हो चुका था। और अब एक नया एंगल सामने आता है। कहा जा रहा है कि ट्रंप नेतन्याहू को दोष दे रहा है कि उसने ईरान को उकसाया ताकि जवाबी हमला हो और युद्ध का विस्तार हो। यानी जो सार्वजनिक मंच में दोस्ती दिख रही है, उसके पीछे रणनीति चल रही है। ईरान ने जवाब दिया, कतर के पास दुनिया के सबसे बड़े गैस हब पर हमला और होर्मुज जलदमरू बंद को बंद करने की धमकी। नेतन्याहू कहता है ये ब्लैकमेल है और ये काम नहीं करेगा। लेकिन अगर होर्मुज बंद होता है तो सिर्फ मध्य पूर्व नहीं, भारत के रसोई तक असर आएगा। तेल महंगा होगा, गैस महंगी होगी और महंगाई फिर से आपके जेब पर दस्तक देगी। अब एक दिलचस्प बात, इजराइल कहता है कि उसने अकेले हमला किया, अमेरिका को इसमें नहीं खींचा है। लेकिन उसी बयान में नेतन्याहू कहता है, ट्रंप और मैं शायद दुनिया के सबसे कोऑर्डिनेटेड नेता हैं। तो सवाल फिर वही है, अकेले हैं या साथ है? और अगर साथ है तो कौन किसे चला रहा? नेतन्याहू कहता है कि ईरान के सत्ता में दरारें दिख रही, कोई सामने नहीं आ रहा है, अंदर खींचातान है। उन्हें कौन बताए, जब आप टॉप लीडरशिप को ही मार देंगे तो फिर आपको कैसे पता चलेगा अंदर क्या हो रहा है? लेकिन इतिहास हमें बताता है, जब भी किसी देश पर बाहरी हमला होता है, अंदर की दरारें कुछ समय के लिए भर जाती। तो क्या ये आकलन है या उम्मीद? और अंत में ये युद्ध सिर्फ मिसाइलों का नहीं है, ये नैरेटिव का युद्ध है। एक तरफ कहा जा रहा है ईरान खत्म हो रहा है, दूसरी तरफ ईरान जवाब दे रहा है। एक तरफ अमेरिका कहता है कि हमने नहीं उकसाया, दूसरी तरफ अमेरिका कहता है कि ऐसा मत करो। और इसी बीच दुनिया देख रही है, सुन रही है और इंतजार कर रही है कि असली कहानी क्या है, क्योंकि युद्ध में सच सबसे पहले घायल होता है और बयान अक्सर बाद में आते हैं।